भारती इंस्टीट्यूट। और अपने लास्ट वीडियो में मैंने जो एंचेंटेड पूल का लेसन था उसको मैंने पूरा फिनिश कर दिया था, आपको पढ़ा चुका हूँ। और उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में मैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज, कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा आज मैं करवाऊँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। जो फर्स्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ स्टार्ट फ्रॉम देयर, इट डिड नॉट टेक रजिस्टर से लेकर द ग्रेटेस्ट वेसल, यहाँ तक हमारा पैराग्राफ है। और इसको पहले हम नोट कर देते हैं। लेसन का नाम है द एंचेंटेड पूल। और आज हम लोग इसकी कॉम्प्रिहेंशंस करने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन ये मैं करना आपको सिखा रहा हूँ। फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, इट डिड नॉट से लेकर द ग्रेटेस्ट वेसल, द ग्रेटेस्ट वेसल, यहाँ तक का ये पैराग्राफ है। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन करने से पहले सबसे पहले तो जो पैराग्राफ हमारा है उसको आप ध्यान से पढ़ लें, तभी आप इसके आंसर्स ठीक से दे पाएंगे। तो जैसा कि मैं तो इसको पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मेरे लास्ट वीडियो को देख लें और उसमें ही आपको सारा लेसन उसको समझाया है मैंने, वो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जो है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लिखते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन from which the above noted passage has been taken. From which the above noted passage has been taken. Who is the writer of this lesson? एक क्वेश्चन इसमें और ऐड है, who is the writer of this lesson? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशन करते समय आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? राइट द टाइटल ऑफ द लेसन। एक तो लेसन का टाइटल आपको लिखना है। तो जब हम आंसर लिखेंगे, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन, उस लेसन का टाइटल लिखिए। फ्रॉम दिस द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, जिसमें से ये जो पैसेज है वो लिया गया है। तो उस लेसन का हमें टाइटल लिखना है सबसे पहले, और टाइटल क्या है? द एंचेंटेड पूल। तो द टाइटल, इसको आंसर को इस तरह से लिखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन कैसे की जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। द टाइटल, टाइटल का ही तो नाम आपसे पूछा गया है इसमें लेसन का। द टाइटल ऑफ द लेसन इज, टाइटल क्या है? द एंचेंटेड पूल। एंचेंटेड पूल। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका कंप्लीट हो गया कि टाइटल आपसे पूछा गया, टाइटल आपने लिख दिया। हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन?
और राइटर ऑफ दिस लेसन इज सी राजगोपालाचारी। तो दूसरा आंसर भी हम यहीं से ऐड कर लेते हैं, द राइटर ऑफ दिस लेसन इज सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो हमारा ये फर्स्ट आंसर ये कंप्लीट हो गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बताना है उसको पढ़ने के बाद कि कौन सी चीज बचाती है। रेस्क्यू मीन्स बचाती है, अ मैन इन डेंजर खतरे में कौन सी चीज एक व्यक्ति को बचा सकती है। तो इसका आंसर क्या है, जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है कि करेज यानी उसका साहस व्यक्ति को खतरे से बचा सकता है। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, व्हाट रेस्क्यूज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। आंसर इसका लिखेंगे, व्हाट की जगह पे क्या आ जाएगा, करेज। रेस्क्यूज वैसे ही रहेगा, बाकी सारा वैसे ही लिख देना है। व्हाट की जगह पे आपको आंसर देना है करेज, और रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से भी तेज क्या है। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि माइंड इसका आंसर है, कि दिमाग जो है वो हवा से भी तेज होता है, दिमाग की रफ्तार हवा से भी तेज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। क्वेश्चन नंबर 3, what is swifter than the wind, and the answer is what की जगह पे क्या आ जाएगा, माइंड। आंसर इसका हो जाएगा, what की जगह पे लिख देंगे, माइंड is swifter than the wind। क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। यानी सूखे हुए भूसे से भी ज्यादा बेकार मुरझाई हुई चीज क्या है। तो जब इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। व्हाट इज मोर faded than a dried straw। सूखे हुए भूसे से भी ज्यादा मुरझाई हुई चीज क्या है। क्या आंसर बताया इसका मैंने, आंसर है व्हाट की जगह पे लिख देंगे, जो हमारा आंसर है, अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट इज
इससे फिर सारा वैसे ही आ जाएगा, व्हाट की जगह पे ये आंसर आ गया, इज मोर faded than a dried straw। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, दिस पैराग्राफ इज फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से आपको उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, पता लगाना है, विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग, जिनका मीनिंग वही हो जो इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि पहला इन्होंने लिखा है सेव। सेव मीन्स क्या होता है? बचाना। अब सेव का आपको वो वर्ड पैराग्राफ में तलाशना है, ढूंढना है जो जिसका मीनिंग जो है यही हो। सेव माने बचाना, तो ऐसा कोई दूसरा वर्ड लाइए जिसका मीनिंग बचाना हो। तो पैराग्राफ में आपके एक वर्ड यूज हुआ है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मीन्स भी होता है बचाना और सेव का मतलब भी होता है बचाना। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा रेस्क्यू। और दूसरा इन्होंने वर्ड दिया है नॉलेज। नॉलेज का मीन्स होता है ज्ञान होना, या नॉलेज का ज्ञान होना, इसका मीन्स हो गया। और ऐसा ही हमें वर्ड उसमें तलाशना है पैराग्राफ में जिसका मीन्स ज्ञान हो। तो उसमें एक वर्ड दे रखा है लर्निंग। लर्निंग उसका मीन्स भी ज्ञान होता है। तो हमारा नेक्स्ट नॉलेज का आंसर क्या हो जाएगा? लर्निंग। तो पहले तो इसको क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है फाइंड आउट द वर्ड्स, फाइंड आउट द वर्ड्स in the passage, in the passage which have the following meaning, following meaning। और इसमें जो दो वर्ड दे रखे थे, पहला तो है सेव, इसका आपको आंसर देना है। और एक दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। पहला वर्ड है सेव और दूसरा वर्ड है नॉलेज। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा आंसर सेव है, इसका डैश करके इसका आंसर लिख देंगे। कौन सा वर्ड बताया था मैंने? सेव का रेस्क्यू। इसका आंसर हो जाएगा रेस्क्यू। और एक जो दूसरा वर्ड था नॉलेज, थोड़ा सा हटा के इधर लिख लेते हैं जिससे आपको दिख सके। नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। इसका जो आंसर है वो लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन जो ये पैराग्राफ था, पैसेज था, इट डिड नॉट से लेकर द ग्रेटेस्ट वेसल तक, इसके सारे आंसर्स मैंने आपको बता दिए। और इससे नेक्स्ट जो पैसेज है, पैराग्राफ है, उसको मैं अब इसके बाद सॉल्व करके दिखाता हूँ। उसके आंसर्स फिर से आपको समझा के और फिर लिख के दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी राइट द आंसर्स ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन की थी, अब नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, नेक्स्ट जो पैसेज है उसके आंसर्स को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है वो है व्हाट इज द लॉस से लेकर आंसर देम ऑल। कॉम्प्रिहेंशन हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज़ हम लोग कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है
व्हाट इज द लॉस, व्हाट इज द लॉस से लेकर आंसर देम ऑल, आंसर देम ऑल। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन को समझना सीखें, क्योंकि क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा तो उसका आंसर भी आपको अच्छे से लिख पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दैट, ऐसी कौन सी चीज़ है, बाय गिविंग अप विच, गिविंग अप कहते हैं छोड़ना, जिसको छोड़ने से अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जिसको छोड़ने से कोई व्यक्ति सभी का प्यारा, सभी का प्रिय हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ इसमें पैराग्राफ में बताई है? सबसे पहले तो इस पैसेज को सॉल्व करने से पहले आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लें। तो इसका आंसर है प्राइड, यानी घमंड। घमंड को अगर आप छोड़ देंगे तो आप सभी के प्रिय, सभी के प्यारे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट इज दैट। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज दैट by giving up which, giving up छोड़ना, giving up which a man becomes loved by all, becomes loved by all। ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको छोड़ने से व्यक्ति सभी का प्यारा हो जाता है। इसका आंसर क्या है, व्हाट की जगह पर क्या आ जाएगा, प्राइड। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल इफ ही गिव्स अप बीइंग प्राइड, or a man becomes loved by all if he gives up being proud, being proud या प्राइड दोनों एक ही चीज हैं। एक तरह से आंसर और भी लिखा जा सकता था, व्हाट की जगह पर प्राइड आ जाएगा, प्राइड इज द थिंग गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। दूसरी तरह से एक आंसर इसका और लिखा जा सकता था, पहला तरीका ये है, ये फर्स्ट हो सकता था, और सेकंड आंसर इसका और हो सकता था, प्राइड इज द थिंग गिविंग अप विच, गिविंग अप विच a man becomes loved by all। तो इस आंसर को दो तरह से तो मैंने लिख के दिखाया, फर्स्ट और सेकंड। आप चाहें तो वर्ड्स को और इधर उधर लिख के जो है तभी लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी एक शब्द का आंसर ना लिखें, उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। इन दोनों में से कोई एक आंसर आप लिख सकते हैं, दोनों ना लिखें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉस, ऐसी कौन सी हानि है, विच यील्ड्स जॉय, जिसको, जो हमें आनंद देती है, एंड नॉट सॉरो, और दुख नहीं देती है। तो इसका आंसर क्या है, एंगर। यानी एंगर वो चीज़ है जिसको अगर हमारी वो
लॉस भी हो जाए, एंगर का लॉस भी हो जाए, हानि हो जाए, तो उससे हमें क्या होता है, आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता है। तो इसका आंसर ये होगा। अब इसको क्वेश्चन को पहले नोट कर देता हूं मैं। व्हाट इज द लॉस विच ईट्स जॉय? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लॉस विच ईट्स, YIELDS, ईट्स मतलब देना होता है, विच ईट्स जॉय एंड नॉट sorrow, एंड द आंसर इज व्हाट की जगह पर क्या आ जाएगा, एंगर। इसका तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं, एंगर, एंगर यानी क्रोध, गुस्सा। एंगर इज द लॉस विच ईट्स जॉय, जो कि हमें खुशी देता है, आनंद देता है, नॉट एंड नॉट एंड एंड नॉट सॉरो। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट, ऐसी कौन सी चीज है, बाय गिविंग अप विच, जिसको छोड़ने से अ मैन बिकम्स रिच, जिसको छोड़ने से व्यक्ति अमीर हो जाता है, रिच हो जाता है। तो इसका आंसर है डिजायर। डिजायर यानी इच्छा। अपनी इच्छाओं को हम जितना कम कर देंगे उतना ही हम अमीर हो जाएंगे। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट by giving up which a man becomes rich, ऐसी कौन सी चीज है जिसको छोड़ने से व्यक्ति अमीर हो जाता है? तो आंसर था डिजायर। आंसर इज व्हाट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डिजायर is the thing by giving up which a man becomes rich। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इस आंसर को हम एक तरह से और लिख सकते थे, अ मैन बिकम्स रिच बाय गिविंग अप डिजायर। इसको इस तरह से एक और लिख सकते थे। तो एक ही आंसर को बहुत तरह से लिखा जा सकता है, बस आपको अपने वर्ड्स का यूज करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कौन सी चीज एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बना सकती है? तो उसके लिए आंसर था, अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार, अच्छे चरित्र से व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण बन सकता है। तो अब राइट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? आंसर इसका था
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, व्हाट की जगह पर आ जाएगा अ गुड कंडक्ट, अ गुड कंडक्ट। बाकी मेक्स से लेकर आप ऐसे ही लिख सकते हैं, मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। बहुत आसान आंसर था इसका, ये कंप्लीट हो गया। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, फाइंड आउट द वर्ड्स। जैसा कि इससे लास्ट पैराग्राफ में भी मैंने बताया था कि उन वर्ड्स को फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से हम लोग को उन शब्दों को ढूंढना पड़ता है, उन वर्ड्स को ढूंढना होता है, विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग, जिनका वही मीनिंग हो जो इस पैसेज में लिखा हुआ है। तो पहला तो हमें मिजरी के लिए ढूंढना है वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज के अंदर से हमें वो वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग मिजरी हो। मिजरी मीन्स होता है दुख। तो इस पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड यूज हुआ है सॉरो, सॉरो का मीन्स भी होता है दुख। तो पहला आंसर तो आपको हो जाएगा सॉरो। और जो नेक्स्ट एक वर्ड दे रखा है बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार करना। तो आपको एक दूसरा वर्ड भी जो है इसमें से फाइंड आउट करना है पैराग्राफ में से, जब आप इसको पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग बिहेवियर होना चाहिए। तो वो जो वर्ड है वो है कंडक्ट। कंडक्ट का मीन्स भी बिहेवियर, आचरण, व्यवहार होता है। तो नाउ वी राइट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 5, find out the words, find out the words from the passage which have the following meanings, which have the following meanings। और कौन कौन से वर्ड्स का हमें ढूंढना है, एक तो मिजरी और बिहेवियर, मिजरी, दूसरा है बिहेवियर। इन दो वर्ड्स का हमको आंसर लिखना है एंड द आंसर इज मिजरी, इसका हो जाएगा सॉरो, जो वर्ड हमने इसमें फाइंड आउट किया है पैसेज में से। और एक और वर्ड था बिहेवियर, बिहेवियर, इसका आंसर हो जाएगा कंडक्ट। स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट पैराग्राफ था। इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को अच्छी तरह से समझ लें, वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब इससे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को सॉल्व करते समय आप ध्यान रखें कि सबसे पहले तो इस जो भी पैराग्राफ दे रखा है, ये तो एक्सरसाइजेस जो आपके टेक्स्ट बुक में थी वो मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करवाए। जो भी पैसेज इसके बाद आपके सामने आता है उसको सबसे पहले तो आप पढ़ें, अच्छे से उसका मीनिंग क्लियर कर लें, और फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये चीज़ पता कर लें कि जो है क्या पूछा जा रहा है, और उसका टू द पॉइंट ही आंसर दिया जाए, कोई फालतू का आंसर ना दिया जाए। तो ये दो पैराग्राफ कंप्लीट हो गए, और अब बाकी एक्सरसाइजेस अगले वीडियो में, और अगले वीडियो को आप ध्यान से देखें और इससे पहले के वीडियोस को भी देख लें, जिससे आपको लेसन का मीनिंग क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। फ्रेंड्स, एक बात और ज़रूरी है जो कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट जो भी वीडियोस हैं आपके सब्जेक्ट से, आपके क्लास से रिलेटेड, उनको आप अच्छी तरह से देख लें।
और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो इसका बेनिफिट मिले उसके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स को भी उसका बेनिफिट मिले, वो भी इससे लाभ उठाएं। थैंक यू।